साथियों नमस्कार। साथियों, लोकसभा से बड़ी खबर आ रही है 18 महीने के डीए एरियर पर। भारत सरकार ने लोकसभा में एक सांसद के प्रश्न का उत्तर दिया है। साथियों, आप सबको मालूम है कि बहुत सारी जो मीडिया है, जिसको हम कह सकते हैं एक जमात है, पिछले कई साल से 18 महीने के डीए के ऊपर अलग अलग खबरें दिखाई जा रही हैं। कोई कहता है लग गई लॉटरी, लग गया जैकपॉट, हो गई बल्ले बल्ले, मिल गई खुशखबरी, वाह भाई वाह, लो भाई लो, इस तरह की बहुत सारी। और मैं इसके अंदर उनका भी नाम लेना चाहूंगा जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, जो खासकर सैनिक समाज से ताल्लुक रखते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं इनका नाम क्यों लेता हूं, मैं बार बार इनका नाम लूंगा और 1000 बार लूंगा, हर एक वीडियो में लूंगा, क्योंकि इन्हीं कोट टाई वालों ने पूरे देश के कर्मचारियों को गुमराह किया है, बरगलाया है। इन्होंने ही एक तरह से मीडिया के ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों के लेके जो झूठ फैलाया है, जो रायता फैलाया है, जो नंगा नाच किया है, वो आज पूरे देश के कर्मचारी जान चुके हैं, किसी से छुपा नहीं रहा है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जो लोकसभा में सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर पे उत्तर दिया है, वो आपको सुनना भी चाहिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सबको मालूम है कि अभी लोकसभा का सत्र चला हुआ है और 3 फरवरी को ये माननीय सांसद जी ने प्रश्न लगाया था। उसका उत्तर वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री ने दिया। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 172 सोमवार 3 फरवरी 2025 को उत्तर दिया गया। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। माननीय सांसद श्री आनंद भदौरिया ने ये प्रश्न लगाया है और उन्होंने 5 प्रश्न सरकार से पूछे हैं। क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने तक रोक दी गई थी, लेकिन जब्त नहीं की गई? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 2 यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसे जब्त करने के क्या कारण है? प्रश्न नंबर 3 क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी और इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 4 यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? प्रश्न नंबर 5 यदि नहीं तो इसके लिए क्या कारण है? उत्तर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज राज चौधरी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहले कै का उत्तर दिया है, कै और ख का उत्तर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 से देय महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ था ताकि सरकार वित्त पर दबाव कम किया जा सके। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी बना रहा, इसलिए डीए डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया। सरकार ने साफ कह दिया है कि कोई भी संभावना नहीं है डीए डीआर देने की। और रह गई बात, जब 1/1/2021 का भी डीए फ्रीज किया गया था, उसके बाद भी सरकार ने कहा कि जो वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 में भी बना रहा, इसलिए हम डीए डीआर देने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इससे पहले भी पिछले सत्र में भी ये प्रश्न एक सांसद जी ने लगा था, उससे पिछले सत्र में भी लगा था और लगते हुए आ रहे, और सरकार बार बार मना कर रही है। पर यहीं पर इसी खबर को बल्ले बल्ले, खुशखबरी, लग गया जैकपॉट, लग गई ये चीजें, लग गया वो चीजें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने सोशल मीडिया में जो एक रायता फैलाया है
एक जिसको आप कह सकते हो गंद फैलाई है, वो कोट टाई यूट्यूबरों ने फैलाई है। जबकि इन्होंने इन चीजों को छोड़ के जो जायज मांगे हैं उनके ऊपर अपना ध्यान लगाना चाहिए। ORP प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप की पे, सूबेदार की पेंशन विसंगतियां, सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन विसंगतियां, सहायक प्रथा, भाई कैंटीन CSD के अंदर भेदभाव, उसको सम्मान करवाना, ये जो मेन जो चीजें हैं इनके ऊपर ये ध्यान कभी नहीं लगाने देंगे आप लोगों का। ये उल्टी सुल्टी दिशा में आप लोगों का ध्यान लेके जाएंगे। आज 8वां पे कमीशन है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। कर्मचारियों की पे पेंशन बतानी चाहिए सरकार को कि उनकी पे पेंशन कितनी है। क्या वो साल भर में 12 लाख रुपया लेते हैं? अगर वो साल में 12 लाख रुपया नहीं लेते तो वो टैक्स कहां से देंगे? अगर 12 लाख रुपये पे टैक्स चाहिए तो उन कर्मचारियों को 12 लाख रुपया पहले उनकी वेतन करो, उनका पेंशन करो, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार हो। इस चीज के ऊपर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सरकार से पूछने चाहिए और सरकार तक पहुंचाने चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि 18 महीने का DA नहीं मिलेगा और ये प्रश्न 3 फरवरी को ही लगाया गया है। अब तो आप लोगों को पता होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। और 3 फरवरी आज ही है, सोमवार को आज के दिन लगाया गया। जय हिंद।